बड़ी खबर आ रही है और ये एक तरह से ट्विस्ट है इस पूरी वॉर सिचुएशन में, क्योंकि ट्रंप ने इन सभी हमलों को फर्जी बता दिया है। ट्रंप ने ईरान के हमलों को फर्जी बताया है, जो हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से। हालांकि हम उनकी तस्वीरें भी देख रहे हैं, पर इस तरफ ट्रंप जो ये कह रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ये जो हमले किए गए वो फर्जी हैं, ईरान के हमले फर्जी हैं। विशाल, मतलब वाकई में तो एक नया ट्विस्ट है। हालांकि वो कह रहे हैं कि न्यूज चैनल्स पर जो चल रहा है, जो बताया जा रहा है, जिस तरीके के ईरान दावे कर रहा है, ये तमाम दावे भी और उसके हमले भी फर्जी हैं। देखिए शिरीन, हमें अभी इस पर आधिकारिक बयान का अमेरिका की तरफ से इंतजार करना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल सिचुएशन रूम में बैठक कर आकलन कर रहे हैं कि क्या कुछ कतर में हुआ है, और अमेरिकी मीडिया की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका की तरफ से इसका आकलन किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने, कुछ अधिकारियों ने पत्रकारों को अमेरिका में बताया कि कोई नुकसान वहां पर बेस को कतर में नहीं हुआ है, जहां पर लगभग 10,000 की संख्या में अमेरिकी सैनिक कतर के इस अमेरिकी बेस पर उनके मौजूद रहे हैं। हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप कतर के दौरे पर गए थे तो उन्होंने इस बेस का दौरा भी किया, जहां पर ईरान की तरफ से हमले का दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी हमें आधिकारिक तौर पर अमेरिका के बयान का इंतजार करना होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से बयान आ गया और इसके साथ ही साथ चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, इन तमाम देशों ने, और चाहे हम कतर की बात कर ले, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि जो हमला ईरान ने किया है उसकी निंदा की है, और कतर ने यहां तक कहा है कि उन हमलों को नाकाम किया है। तो यह कहना कि ईरान की तरफ से हमला नहीं किया गया, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट सामने आ रहा है, जो उन्होंने पोस्ट किया है ट्रुथ सोशल पर। उस पोस्ट को एक बार हमें देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दिया है, जो कि ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि द साइट दैट वी हिट इन ईरान वर टोटली डिस्ट्रॉयड एंड एवरीवन नोज इट, ओनली द फेक न्यूज वुड से एनीथिंग डिफरेंट इन ऑर्डर टू ट्राई एंड डीमीन एज मच एज पॉसिबल। और इसके अलावा यहाँ पर फिलहाल हमें ये देखना होगा, हालांकि ये ईरान के पर जो अमेरिकी हमलों को जो लोग बता रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये उनका पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है। तो थोड़ा हमें अभी और क्लैरिटी की ज़रूरत होगी। लेकिन जिस तरह से कतर ने यहाँ पर ये पूरी तरह से कहा है, निंदा की है, सऊदी अरब की तरफ से बयान सामने आया कि ईरान की तरफ से कतर पर जो अमेरिकी एयरबेस है वहाँ पर हमले का प्रयास किया गया, उसकी निंदा की है। तो देखना ये होगा कि आखिरकार अमेरिका आगे चलकर इसका रिस्पॉन्ड किस तरह से देता है, क्योंकि सऊदी अरब और कतर ने जो बयान जारी किया है वो इस बात की तस्दीक करता है कि ईरान की तरफ से हमला किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ा हुआ ये सबसे बड़ा अपडेट है कि ईरान ने हमला किया है कतर में, उस अमेरिकी मिलिट्री बेस पर उसने निशाना साधा है। बताया ये जा रहा है कि मिसाइल से उसने अटैक किया है और उसे नुकसान पहुंचाने का दावा ईरान कर भी रहा है। ईरान हालांकि ये भी कह रहा है कि हमने इन हमलों को लेकर पहले ही जानकारी दे दी थी, हमने इराक को बता दिया था और इसके साथ ही अमेरिका को भी इसकी जानकारी। हालांकि अभी इन तमाम खबरों की पुष्टि होना बाकी है। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि जब होगी तब इनके मायने भी निकाले जाएंगे। लेकिन जगविंदर जी, कोई नया अपडेट आपको मिल रहा है कि आखिर इस मिडिल ईस्ट की हलचल में अब आगे क्या होने वाला है? और ईरान जिस तरीके की बातें कर रहा है, और ईरान में तो देखिए खुशियां मना रहे लोग, क्योंकि वो तो इसे अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहे हैं। उन्होंने सुपर पावर को चोट पहुंचाई है उनके मुताबिक। देखिए, ईरान के लोग ये सब करके ही जो खाड़ी देश हैं उनको अपने खिलाफ करेंगे। 1 मिनट आपको रोकूंगी, 1 मिनट। यहाँ पर जो मिसाइल लॉन्च की गई थी हमले के लिए, ये उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और बताया जा रहा है कि ईरान ने जिस मिसाइल को लॉन्च कर जिससे हमला किया, जिस वक्त इसको लॉन्च किया गया, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जो जारी की गई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हमला किया, मिसाइल अटैक किया, कहां किया? इराक में, उन मिलिट्री बेस पर जो अमेरिका के मिलिट्री बेस थे, और इन्हीं मिसाइलों से उसने अटैक किया है उन मिलिट्री बेस पर। अब कितना नुकसान हुआ है और किस तरीके के नुकसान की जो वो जश्न मना रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है, धीरे धीरे ये तस्वीरें भी सामने आएंगी। लेकिन ईरान का हमले का ये वीडियो, ईरान इससे पहले भी वीडियो जारी कर चुका है। जो ईरान पर हमला हुआ था अमेरिका का, उसकी भी तस्वीरें उसने जारी की थी और ये कहा था कि हमें कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ है, आंशिक तौर पर नुकसान हुआ है। और वही बात अब अमेरिका कह रहा है। अमेरिका की तरफ से भी यही कहना है कि हमें कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर था इन हमलों को लेकर। उसे इस बात का अंदाजा, इस बात का अंदेशा था कि ईरान इस तरीके की कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वो डायरेक्ट अमेरिका पर हमला तो नहीं कर सकता, लेकिन वो मिडिल ईस्ट में मौजूद उसके ठिकानों को, उसके सैन्य ठिकानों को जरूर टारगेट कर सकता है। और वही उसने किया भी। जगविंदर जी, अब अपनी बात पूरी कीजिएगा।
मैं ये कह रहा था शरीन कि ईरान ये जो जश्न मना रहा है और ये जो सब कुछ हरकतें कर रहा है, इसी को देखते हुए जो खाड़ी देश हैं वो ईरान के खिलाफ चलेंगे और अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे। मुझे ये लगता है कि ये खुशी नहीं, ये अपने लिए एक नई आफत इन्वाइट करना है। दूसरी बात, ये तो सारी दुनिया को पता था कि कतर का बेस खाली हो चुका है, क्या अमेरिका को नुकसान होगा। और जो मेरी कतर में बात हुई है, जब ये खबर ब्रेक हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ वहां पर गार्ड्स मौजूद थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। हाँ, ईरान ये जरूर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कतर को कि हम आपके लोगों को या आपके यहां रह रहे दूसरे देशों के नागरिकों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल जो अमेरिकन फोर्सेस के बेसिस हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे खिलाफ अटैक करेंगे। लेकिन ये बात तो ईरान ने एक हफ्ता पहले ही कह दी थी, इसमें नया क्या है? अब बड़ा सवाल क्या है? यूरोपीय और ब्रिटेन के इन देशों की अलग अलग एयरलाइंस ने 300 से ज्यादा मिडिल ईस्ट को आने वाली अपनी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया था। और ये शाम से उनको खबर थी कि आज रात को कुछ बड़ी एक्टिविटी होगी दोनों देशों की तरफ से, चाहे अमेरिका की या इजराइल की तरफ से हो या फिर ईरान की तरफ से। लिहाजा इसे ही देखते हुए मिडिल ईस्ट की 300 से ज्यादा फ्लाइट्स को जो है वो उन्होंने अगले नोटिस तक रद्द किया था। यूएई, कतर, सऊदी अरब, इन 3 देशों में आने वाली फ्लाइट्स को रोका जा रहा है। इसका मतलब यह है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे फिर उन देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, उनको ये खबर है कि ये युद्ध एस्केलेट हो रहा है, लिहाजा इससे बचना कैसे, उसके रास्ते निकाले जा रहे हैं। अच्छा, एक और अपडेट मिल रहा है। इससे पहले यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, लेकिन अब वहां पर हालात सामान्य हो गए हैं। जानकारी मिल रही है कि अब जो फ्लाइटें हैं वो उनकी लैंडिंग भी हो रही है और उनका टेक ऑफ भी हो रहा है। थोड़ी देर पहले खबर थी, क्योंकि जिस तरीके के हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, उसके बाद ईरान के इस अटैक के बाद बाकी देश भी अलर्ट मोड पर आ गए थे। यूएई में एहतियातन ये फैसला लिया गया था, उसने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, लेकिन अब वहां पर उड़ानें एक बार फिर से नियमित हो गई हैं। आशीष, अपडेट इस पर? बिल्कुल, ये आप जो लेटेस्ट जानकारी दे रही हैं, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी अभी हमारे कॉलीग विशाल ने डाला, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। कुवैत में अमेरिका की तरफ से अपने एडवाइजरी जारी की गई अपने नागरिकों को कि वो एहतियात बरतें और अपने आप को सेफ रखें, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसका ध्यान रखें। तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, और दूसरे प्लेयर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यूएई से पहले खबर आई थी कि वहाँ पर भी जो मौजूदा हालात थे, स्ट्राइक्स के बाद एयर स्पेस को लॉक कर दिया था यूनाइटेड अरब एमिराट्स ने, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि वहाँ पे फ्लाइट मूवमेंट शुरू हो गई है, आवाजाही फ्लाइट्स की शुरू हो गई है। लेकिन जो तमाम अगर आपको भी दिखाई दे रहा हो कि हम इस मैप के जरिए अपने दर्शकों को ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब वो सामान्य हो गई हैं, उस इलाके में, उस मिडिल ईस्ट के दायरे में वो फ्लाइट्स हमें दिख रही हैं कि किस तरीके से उनकी आवाजाही एक बार फिर जो थोड़ी देर पहले रुक गई थी वो शुरू हो गई। जी हाँ, बिल्कुल, तस्वीरों में साफ दिख रहा है। और ज़रूर इसको लेकर के तमाम जो देश हैं उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट किया होगा, बात की होगी, अमेरिका से भी बात हुई होगी कि अभी कम से कम इमीडिएट रिटेलिएशन अमेरिका की तरफ से शायद नहीं होने वाला होगा, क्योंकि अगर अमेरिका की तरफ से अगले कुछ ही घंटों में रिटेलिएशन की उम्मीद होती, इस तरह की आशंका होती, तो शायद फ़्लाइट मूवमेंट्स नहीं शुरू की गई होती। लेकिन मुझे लगता है कि इंतज़ार किया जाएगा, और अमेरिका जिस तरह के भी कदम उठाता है उसके बाद इन मूवमेंट्स में कुछ तब्दीली देखने को ज़रूर मिल सकती है, या संभव है कि कम से कम जो लोग अभी मूवमेंट में होंगे, कम जल्दी से जल्दी उनको निकालने का प्रयास होगा। उसके बाद फिर कहीं हो सकता है कि आप आगे चल के फिर से तमाम देश जो इर्द गिर्द हैं उनमें रेस्ट्रिक्शंस देखें। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रूशियल होगा अमेरिका किस तरह का रिस्पॉन्स देता है। जिस तरह से अमेरिका की कार्रवाई होगी, मुझे लगता है कि इस तरह के एयर मूवमेंट्स उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। तब ये तय होगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ अपने यहाँ के एयर स्पेस को लॉक करती हैं या खुला रखती हैं। लेकिन जगविंदर जी, क्या ऐसा लग रहा है कि इंतजार करेगा अमेरिका? क्या उसकी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वो अभी थोड़ा रुकेगा, थोड़ा वेट करेगा, या फिर आज रात ही उस हमले की कार्रवाई संभव है? आज रात संभावना कम है, लेकिन 25 तारीख से लेकर 30 तारीख, मेरे सोर्सेज तो ये कह रहे थे, लेकिन वो कतर बेस पर अटैक से पहले की इंफॉर्मेशन थी कि 25 से 30 तारीख के बीच में ईरान को इतना बड़ा हमला झेलना पड़ेगा कि जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे ये लगता है लेकिन कि अब जो एक्ट किया है, जिस तरह से कतर के एयरबेस को अटैक के उन्होंने निशाना बनाया या अटैक करने की कोशिश की है, मुझे ये लगता है कि अब टारगेट खोमेनी को किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका को ये लगता है और इजराइल को लगता है कि जब तक खोमेनी को वहां से नहीं हटाया जाता, खत्म नहीं किया जाता, तब तक इस तरह की कोशिशें या ईरान बंद नहीं करेगा। मुझे लगता है कि इसकी अनाउंसमेंट अगले 48 घंटे के अंदर हो जाएगी कि अब खोमेनी को दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, वरना उसे अमेरिका और इजराइल ढूंढ कर मार निकालेगा। इस तरह की स्टेटमेंट, एक बड़ी स्टेटमेंट और इन हमलों को लेकर एक और बड़ा स्टेटमेंट है, पेंटागन की तरफ से ये जानकारी दी गई है। ये कहा गया इन हमलों को लेकर, एक अमेरिकी अधिकारी की तरफ से ये बताया गया है कि जिन हमलों की बात कर रहा है ईरान, यूएस एयरबेस तक तो वो मिसाइलें पहुंची ही नहीं है।
अमेरिका के सैन्य अधिकारी का ये बड़ा दावा है। थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप भी जिस तरीके से खबर आ रही थी कि वो भी इसकी जानकारी दे रहे हैं, अब ये बताया गया है अमेरिका के एक बड़े अधिकारी, बड़े सैन्य अधिकारी की तरफ से ये बड़ा दावा कि जिन हमलों में नुकसान का, अमेरिका को हुए नुकसान का जश्न ईरान मना रहा है अपनी सड़कों पर उतरकर, दरअसल वो मिसाइलें तो पहुंची ही नहीं जहां उन्हें पहुंचना था। फर्जी एक तरीके से करार दिया जा रहा है इन हमलों को। विशाल, देखिए, लेकिन अगर हम मिडिल ईस्ट के तमाम देशों की बात करें तो उनकी तरफ से यह स्वीकार किया जा रहा है कि ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया है और बाकायदा सऊदी अरब ने थोड़ी देर पहले यह बयान जारी कर इसकी निंदा भी की है। तो ईरान की तरफ से हमला किया गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमले को लेकर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। अमेरिका फिलहाल हालात का पूरी तरह से जायजा ले रहा है कि कतर में कितना नुकसान हुआ है। अमेरिका इस बात से नहीं मुकर सकता है कि ईरान की तरफ से हमला नहीं किया गया, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के तमाम देश हैं उनकी तरफ से साफ तौर से यह कहा जा रहा है कि ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने थोड़ी देर पहले यह बयान जारी किया है। ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है और यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद हैं और मिडिल ईस्ट में हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अमेरिका इस पर जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। अगर अमेरिका जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा तो अमेरिका के इकबाल पर, डोनाल्ड ट्रंप के इकबाल पर सवाल खड़े होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरह से हमें डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कई बयानों को याद करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से आकर जब उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो उन्होंने बयान दिया कि अगर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर, जो अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया था, अगर हमला किया तो उसका जवाब दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ शांति की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ ये कह रहे थे ईरान को अब चुप हो जाना चाहिए, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास और बड़ा प्लान तैयार है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर और बड़ा हमला करने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल यही है जो जगविंदर जी ने उठाया है कि खामनेई के लिए मुश्किल वक्त ईरान में अब आ चुका है। इजराइल भी खामनेई को लगातार ढूंढ रहा है, अमेरिका भी खामनेई को लगातार ढूंढ रहा है और हमें डोनाल्ड ट्रंप के उस पोस्ट को याद करना चाहिए जिसमें कुछ दिनों पहले उन्होंने यह लिखा था कि खामनेई कहां पर हैं, इसकी जानकारी लोगों को है और ईरान का कोई भी इलाका उनकी पहुंच से दूर नहीं है। तो कहीं ना कहीं खामनेई के लिए बहुत मुश्किल होगी। और आज एक जो घटनाक्रम दिन में हुआ है पेरिस में, ईरान में खामनेई के विरोध में जो नेता हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, एक बयान देते हुए ये कहा था कि ईरान के जो लोग मेरे साथ खड़ा होना चाहते हैं, खामनेई के विरुद्ध जो ईरानी सैनिक मेरे साथ खड़ा होना चाहते हैं, उनको मैं इनवाइट करता हूं। तो क्या ईरान में अमेरिका कोई तख्ता पलट करने का प्रयास करेगा या इजराइल की तरफ से कोई तख्ता पलट का प्रयास किया जाएगा? अच्छा, विशाल, एक मिनट, एक बड़ा अपडेट इस पर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। ईरान पर हमला अभी नहीं करेगा अमेरिका। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसको लेकर जो कहा जा रहा था कि अमेरिका अब क्या करेगा, अमेरिका जाहिर तौर पर करेगा, क्या करेगा इसका इंतजार करना होगा, लेकिन कब करेगा ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी हमला नहीं करेगा अमेरिका ईरान पर। ये अमेरिकी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसके हवाले से इस वक्त का ये बड़ा अपडेट। और जगविंदर जी, आप भी यही कह रहे थे ना कि आज रात हमला करेगा, ऐसा इसकी संभावना थोड़ी कम लग रही है, लेकिन हमला जरूर करेगा। कब करेगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। देखिए, नेटो देशों को संपर्क करके ये अकेले नहीं करेगा। पहले भी ब्रिटेन की सुएज नहर के वहाँ पर एक्टिविटी रही है और इन देशों को इकट्ठा किया जाने लगा था, लेकिन शायद अमेरिका को लगा कि अगर हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ईरान के अटैक करते हैं तो शायद उसके बाद जो है कहीं थोड़ी देर के लिए शांति हो जाएगी और इजराइल उसको निपटा लेगा। लेकिन अब एक संकेत ये दिया है ईरान ने कि वो भी जो कहता है वो करके दिखाता है। हॉर्मुज कॉरिडोर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये आपको आज बता रहा हूँ, अगर कल या परसों तक हॉर्मुज कॉरिडोर को बंद कर देता है ईरान, या ये कहता है कि जो अमेरिका और यूरोपीय देशों को जाने वाला ईंधन है वो यहाँ से नहीं जाएगा या हमारी मर्जी से इस कॉरिडोर से जहाज गुजरेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि युद्ध और बड़े स्तर पर पहुँच जाएगा और ईरान जो 4-6 दिन की हम मोहलत मांग रहे हैं वो भी मतलब समझिए कि खत्म हो जाएगी। हॉर्मुज कॉरिडोर अब आखिरी बर्निंग पॉइंट बचा हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो एक बर्निंग पॉइंट था कि क्या अमेरिकन बेसिस पर अटैक करेगा, वो तो उसने ये दावा करके कर दिया कि हमने कतर में अटैक कर दिया, इराक में कर दिया। अब अगर उस कैनाल को, जो शॉर्टेस्ट रूट माना जाता है, अगर उसको बंद करता है, अगर वहां पर जहाजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि खाड़ी देशों से लेकर खाड़ी के समुद्र तक सब जगह पर ईरान के खिलाफ जो है
वो आग उगलने वाले बम जो हैं वो निकलकर उस तरफ जाएंगे। अब ईरान ये जोखिम ना ले, मैं तो यही कामना करता हूं। अगर ये कर दिया उसने तो उसके बाद नेटो फोर्सेस इकट्ठी होकर चौतरफा अटैक करेंगे और मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते की मार भी झेल पाएगा ईरान। यानी आप कह रहे हैं कि ईरान ने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है और अब उसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन आशीष, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि ईरान अटैक की बात कर रहा है, लेकिन नुकसान कहाँ हुआ है, कितना हुआ है, इसे लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया। अमेरिका तो खैर खारिज ही कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये भी खबरें आ रही हैं कि वो हमला अभी नहीं करेगा। तो क्या सब कुछ प्रतीकात्मक फिलहाल दिखाई दे रहा है? अभी तो यही तस्वीर बन रही है। देखिए, कह नहीं सकते, इसमें 2-3 बातें हैं। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम 2 हफ्ते का वक्त लगाएंगे, 14 दिन लगाएंगे, उसके बाद ये तय करेंगे कि ईरान पर हमला करना है कि नहीं करना है। संभव है कि ऐसा कुछ डिसीट वो फिर से करने वाले हों, कह रहे हैं कि अभी नहीं करेंगे फिर कर दें। दूसरा, ये कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है, ये जर्नलिस्ट की रिपोर्ट है। सोर्सेज के आधार पर जितनी ज़बानों से उन्होंने बात सुनी, उस आधार पे ये स्टोरी फाइल की गई है। अभी विशाल जो बार बार कह रहे हैं थोड़ा और इंतजार करिए, डोनाल्ड ट्रंप अभी सिक्योरिटी मीटिंग ले रहे हैं, वो सिचुएशन रूम में बाहर निकल कर के यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से क्या कहा जाता है या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या डिफेंस सेक्रेटरी क्या कहते हैं, वो होगा आधिकारिक बयान। मुझे अभी भी लगता है, आई वुड रिस्ट्रेन माई सेल्फ, कि बाद में अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा, ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को अगर हम रेफर करें तो उन्होंने कहा था अगर ईरान फिर भी ऐसा कुछ करता है तो हम बड़ी प्रिसिशन के साथ और बहुत ही ईजिली उन पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंतजार करेंगे नहीं। रही बात इस बात की कि कितना नुकसान अमेरिका को हुआ है या नहीं हुआ है, पटियाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो मेरी भी सोर्स बेस्ड सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक कम से कम कतर में अमेरिका के सोल्जर्स को नुकसान पहुंचाने में ईरान कामयाब नहीं रहा है। हमला ज़रूर किया है, वो ज़रूर ईरान अपनी तरफ से क्लेम कर रहा है, लेकिन वहां पर अमेरिकी फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाने में नाकामयाब हुए हैं। अमेरिका कार्रवाई कब करेगा, कितनी गंभीर करेगा, मुझे लगता है कि जब वो अमेरिका की तरफ से अधिकृत बयान आएगा शिरीन, तब ये स्पष्ट हो पाएगा।